दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। शुरुआत आज तेलंगाना की खबर से कर रहे हैं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नर्मला गांव में मनेरू परियोजना की वजह से आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी का हाल बेहाल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं तेलंगाना के राजन्ना की, और बाढ़ बारिश का कैसा कहर ये पूरा इलाका झेल रहा है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेलंगाना के राजन्ना की ये तस्वीरें, जहां घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो लोगों को यहां झेलना पड़ रहा है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नर्मला गांव में अपर मनेरू परियोजना से आई बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 7 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें वायुसेना ने रात भर अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रेस्क्यू अभियान की। तो देखिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल ये तस्वीरें हैं नर्मला गांव में अपर मनेरू परियोजना के बाद जिस तरह बाढ़ के हालात बने, उसमें लोग फंस गए थे, उनका रेस्क्यू सड़क पर ही किया गया है। 7 लोग बाढ़ में फंसे थे और कैसे सड़क पर ही हेलीकॉप्टर को उतारकर उन लोगों को बचाया गया। वायुसेना ने रात भर ये अभियान चलाया है और तब जाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर वो लेकर आ पाए हैं। जब पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों को बचाकर अपनों के बीच वायुसेना ने पहुंचाया तो वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उनको लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे, मगर भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक लंबा ऑपरेशन चलाकर इस अभियान को सफल बना दिया। तो भारतीय सेना ने, सेना के वीर जवानों ने एक ऑपरेशन चलाकर किस तरह से इन लोगों की जिंदगी बचाई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए बाढ़ बारिश में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। और इस काम में, इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स की मदद की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। तो तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तेलंगाना के राजन्ना जिले की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 47 सड़कें, 23 पुलियाएं और 15 बड़े पुल बाढ़ के पानी में हैं, जिस पर यातायात, वहां पर अभी आवाजाही पूरी तरह से बाधित है, बंद किए गए हैं। बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वायुसेना दिन रात जिंदगी बचाने के इस मिशन में डटी हुई है। आसमान से आफत बरस रही है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। ये तस्वीर है तेलंगाना की, जहां कुदरत का कहर इस कदर टूटा है कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, घर बार डूब गए हैं, हाईवे पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। मेडक और कामारेड्डी जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच राहत और बचाव के लिए NDRF, SDRF और सेना की टीम ने कमान संभाल ली है। बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ के कारण हैदराबाद और कामारेड्डी के बीच सड़क और रेल यातायात ठप हो गया है। बिकनूर तलमादला सेक्शन और अकनपेट मेडक सेक्शन पर बाढ़ के पानी में पटरियां डूब गई हैं, जिससे हैदराबाद और निजामाबाद के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना NH 163 2 जगहों पर बंद है। कुछ ऐसा ही हाल मेडक येल्ला रेड्डी राजमार्ग का है। तो वहीं मेडक जिले के हवेली घनपुर में एक कार सैलाब के साथ बह गई, जिसके बाद SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कार चला रहे व्यक्ति को बचा लिया। और पंजाब का गुरदासपुर इस वक्त भारी बाढ़ की चपेट में है। भारतीय सेना ने पंजाब के कुछ हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के चलते राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हालात खतरनाक होते नजर आ रहे हैं और इन बेहद विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है सेना। सेना के जवान कठिन मौसम और खतरे के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दिन रात लगकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं।
ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है और दूसरी तरफ खतरनाक हालात में कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लस्सियन इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने की सूचना मिली। इस पर सेना एविएशन यूनिट के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स ने साहसिक बचाव अभियान चलाया। इन हेलीकॉप्टर्स ने कई बार शटलिंग करके 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, 27 जिंदगियां बचाई। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में किया गया, जिसमें पायलटों ने एक तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में भी आसमानी आफत का कहर जारी है, जिसके कारण लिद्दर नदी उफान पर है। अचानक आए सैलाब में एक आदिवासी परिवार के 22 लोग नदी के बीच फंसे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है और सैलाब से बाहर निकाला है। कैसे एक एक करके लोगों को नदी से बाहर निकाला जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया है सैलाब में फंसी जिंदगियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगांव में आसमानी आफत के बाद जो हालात बने हैं, नदी उफान पर जिस तरह से है, ये लिद्दर नदी की तस्वीरें हैं। अचानक आए सैलाब में एक आदिवासी परिवार के 22 लोग नदी के बीच में फंसे रहे और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस अभियान को खुद आगे बढ़ाया और एक एक कर इन लोगों की जान बचाई। और जम्मू और पंजाब में बाढ़ बारिश के बाद चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा की तरह एक बार फिर से रेस्क्यू की कमान संभाल ली। बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के अखनूर और पंजाब के डेरा नानक पठानकोट में वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर से करीब 90 लोग रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए कैसे एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को हेलीकॉप्टर तक लाया जा रहा है। बड़ी ही सावधानी से इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं और बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। इसके कारण रेस्क्यू में जुटी सेना को परेशानी हो रही है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना ने 5 Mi-17 के साथ ही एक चिनूक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू में लगा दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।